अक्षरा, आप ठीक तो है? अक्षरा, अक्षरा। आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ आपके पास। सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा, बस चुप हो जाइए। चलिए हम लोग घर चलते हैं। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए शांत हो जाइए, रोइए नहीं। हाँ चलिए चलिए, उठते हैं, संभल के। आइए आइए। जी आप मुन्ना से एक बार और बात करिए ना, पता तो लगाइए पुलिस से क्या कहा। हे भगवान, जल्दी से मिल जाए मेरी बच्ची। माँ, अक्षरा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अक्षरा, तू ठीक तो है ना बेटा? बेटा, कहाँ गई थी? हाँ हुआ क्या? तो बहू कहाँ थी अक्षरा? तुम ठीक तो हो ना बेटा? अक्षरा, बस बस बेटा, बस बेटा। माँ, अक्षरा को बैठने दीजिए। रश्मि, पानी लेकर आओ। आजा, 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 आजा। बेटा, ले बहू पानी। जा बेटा, नींबू पानी ले आ। जी बताए ना बहू, क्या हो गया था? असल में अक्षरा बैंक के लॉकर रूम में बंद हो गई थी। बैंक में बंद हो गई? कैसे? जी वो अक्षरा वहां पर गहने निकालने के लिए पहुंची, लेकिन किसी ने इनको लॉकर रूम में देखा नहीं और बंद कर दिया। मैं कितना चिल्लाई, कितनी आवाजें दी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वहां की आवाज बाहर नहीं जाती, इसलिए कोई इनकी आवाज सुन भी नहीं पाया। इसलिए इनका फोन नहीं लग रहा था। नेटवर्क नहीं होगा ना? हाँ, मैंने बहुत फोन भी ट्राई किया, लेकिन लगा ही नहीं। कुछ भी नहीं था अंदर, पानी भी नहीं। तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या जरूरत है अकेले वहां जाने की? सॉरी की माँ, परेशान मत होइए। अक्षरा ठीक है अभी। हाँ माँ, अक्षरा बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, ले बहू, ये ले थोड़ा बेटा। सा लेना। रश्मि, खाना ला भाभी के लिए। जी माँ। जमाई साहब, आपको कैसे पता चला कि ये बैंक में है? दादू, अक्षरा का एक फोन आया था, शायद कुछ देर के लिए नेटवर्क आया होगा, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन भाग गया। वहां जाकर मैंने उनसे कहा कि इनका फोन ट्रेस करें, तो पुलिस वालों ने लोकेशन इनकी ढूंढ ही ली। अच्छा, ऐसा हो सके है क्या? जी दत्ता जी, वैसे इनका फोन ट्रेस करना काफी मुश्किल था, पर हो गया। अब हमें अक्षरा मिली। शौर्य बेटा, अपनी दादी को फोन कर दो, कह दो कि अक्षरा आ गई है। जी बाबूजी। यहाँ तो सबकी सोच सोच के जान ही सूख गई। तू कहाँ है, किस हाल में है? मुझसे गलती हो गई माँ, लेकिन मुझे क्या पता था। हम लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा, कभी ना सोचियो था। मैं बहुत डर गई थी माँ, बहुत डर गई थी। बस बेटा, अक्षरा बेटा, ज्यादा मत सोचिए, भूल जाइए सब कुछ। जो हो गया तो हो गया बेटा। हाँ बेटा। बहु कुशल पूर्वक घर आ गई है। हम लोगों ने भगवान का शुक्र करना चाहिए। लीजिए भाभी, खाना खा लीजिए। ये बेटा, आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, आप भी खा लीजिए। भाई नंदनी की माँ, भाई भूख तो मने भी लागी है। मैं लगवाती हूँ सबके लिए खाना।
हाँ बेटा, तू खा के आराम कर। मुन्ना, ध्यान रखना बहू का। मैं खाना लगवाती हूँ। चल रश्मि, चलिए। अच्छा बेटा, तो ऐसा कर, पहले थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद में खा लेना। हाँ? ठीक है, आइए। बैठिए आराम से। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। लाइए मैं दबा देता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। देख, मुझे पता था आप मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। अक्षरा, मैं बहुत घबरा गया था। सोच सोच के परेशान हो गया था कि आपके साथ क्या हुआ होगा। आपका फोन क्यों नहीं मिल रहा है? रात होती गई और टेंशन भी और बढ़ने लगी। पूरे बाजार में मैंने आपको ढूंढा, पार्लर में भी कितनी बार पूछा, लेकिन कोई खबर नहीं थी। आप नहीं जानते कि एक एक मिनट गुजारना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। देख, मैं आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी नहीं नैतिक। रोइए मत, मेरा बंद कीजिए। इस मुश्किल समय में आपने अपने आप को इतने अच्छे से संभाला, उसी हिम्मत की जरूरत है अब भी। अब सब ठीक हो गया, हम दोनों साथ में हैं। उस अंधेरे में जब मैं सबको पुकार पुकार के थक गई और बैठ गई ना, तब भी मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। बस आप ही का ख्याल मन में आ रहा था। अब आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाइएगा अक्षरा, कभी मुझसे दूर मत होइएगा। आज मैंने जान लिया कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं। मैं भी आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अक्षरा, ये क्या? आप उठ गई? आपको तो आराम करना चाहिए। मेरी नींद खुल गई नैतिक। चलिए, क्या कर रहे नैतिक? आपको फिर भी सो जाना चाहिए। चलिए नैतिक लेट छोड़िए जाइए, लेट जाइए। ना। नैतिक, मुझे अभी नींद नहीं आएगी। अक्षरा, आपको अंदाजा भी है कि आप कितना थक गई। चलिए, नींद आ जाएगी। देखिए, अच्छा ठीक है, मैं बाद में आराम। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अभी आपको पूरा रेस्ट लेना चाहिए, अपने लिए ही नहीं, इसके लिए भी। सो जाइए। शुक्र है अक्षरा सही सलामत घर पहुंच गई। अब उसे खूब आराम मिलना चाहिए। बहुत बुरे समय से गुजरी है मेरी बच्ची। धनिया, जब एक वर्षा भाभी तैयार हुई है कि नहीं, और अनन्या के और कपड़े लेती आ। जी। ये ले। अरे वर्षा नहीं आई?
क्या हुआ माँ? उसे आज कॉलेज जाना है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो तो ऊपर अपनी अलमारी सेट कर रही है। कन्या, जरा जल्दी उसे बुला लाओ, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। जी। ऐसे कैसे भूल गया तू? जा वर्षा से कह कि ये सब काम छोड़े और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए। केवल 2 महीने तो बाकी है। अनन्या को तो मैं संभाल लूंगी। हम दोनों तो आपस में बहुत खुश रहते हैं, है ना? मुन्ना, तैयार हो गया बेटा? बहू आराम कर रही है ना? जी माँ, खैरी नींद में है। सुबह उठी थी लेकिन मैंने फिर से सुला दी। तूने बिल्कुल ठीक किया। ये ले, टिफिन तैयार है। नैतिक, अरे ऑफिस जा रहे हैं? मुझे उठाया क्यों नहीं? अक्षरा, मैंने आपसे सोने के लिए कहा था ना। माँ देखिए, आपकी बहू सुनती ही नहीं। लेकिन माँ, मैं कब तक सोऊंगी? माँ इन्हें समझाइए, चाहे इन्हें नींद आए ना आए, सोना पड़ेगा। लेकिन नैतिक, मैं तो उठकर भी आराम कर सकती हूँ। बेटा बस, तुम लोग तो बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। अपने बच्चे को कैसे संभालोगे? माँ मैं आता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं रखूंगी बहू का ख्याल। ये ले। जी। मेरी गुड़िया रानी। अरे, आपने अनन्या को तैयार कर दिया? मैं इसे तैयार करने वाली। वर्षा, क्या हुआ? आज कॉलेज है ना तुम्हारा? अच्छा, तू कॉलेज नहीं जा रही है क्या? उमा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या? क्या बात है बेटा? वो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, इतनी पढ़ाई करके अब तू कॉलेज नहीं जाना चाहती है? माँ, जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ सारा गुड़िया का काम आप पर आ जाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आते आते तो मुझे देर भी हो जाती है। तो क्या हुआ? ये कितने आराम से मेरे पास रह लेती है और हम सब मिलके इसे संभाल लेते हैं। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे, ये पढ़ाई तो मैं घर बैठे भी कर सकती हूँ। मेरी कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स है ना, वो मेरी नोट्स में मदद कर देंगे। और मेरी अनन्या के पास रहने के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? लेकिन बेटा, मैं तो कहूँगी कि माँ बस, अब इस बात को यहीं रहने दीजिए, यहीं खत्म कीजिए। ले 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 ले। हाँ पायल, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ओके, चलो बाय। बहुत अच्छी लड़की है बेटा, कल तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। हम लोगों का भी बहुत ख्याल रखा नहीं? हाँ भाभी माँ, ऐसे समय में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। भाभी, ये देखिए कितने क्यूट है ना? हाँ, और ये देखिए कितना क्यूट है। ये तो बहुत प्यारे हैं। मैं जाकर इन्हें आपके कमरे में लगा दूं? कहते हैं गर्भवती महिला बच्चों की तस्वीरें देखें तो उसका मन प्रसन्न रहता है। रमा बहन का है। राधे कृष्ण रमा बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन, आपने तो फोन ही नहीं किया। मैं राह देख रही थी तो सोचा मैं खुद ही पूछ लूं। जी, वो कल हम लोग बहुत परेशान थे, इसलिए बस ध्यान से ही निकल गया। क्यों, क्या हुआ? जी, वो हुआ ये कि बहू बैंक गई थी और वहीं लॉकर के रूम में फंस गई। समय हो गया और वो लोग बैंक बंद करके चले गए और बहू को पता ही नहीं चला। हे भगवान,
फिर मुन्ना ने बहुत कोशिश की, बहू का पता लगाया और फिर बहू को लेकर आया। वैसे अक्षरा आप कैसी हैं? जी अब बहू बिल्कुल ठीक है। और आपने फोन किया, सब कुशल? हाँ सब ठीक है। गायत्री बहन, मैंने आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए फोन किया है। असल में आज हमारी शादी की सालगिरह है। अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी और भाई साहब को भी। नहीं नहीं गायत्री बहन, बधाई तो आप घर आकर दीजिएगा, मैं आप सबके लिए निमंत्रण दे रही हूँ। जी हम जरूर आएंगे। और हाँ गायत्री बहन, आप हमारी होने वाली बहू को जरूर लाइएगा, सबसे मिलवाना है ना उसे। हाँ जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा रखती हूँ जी। राधे कृष्ण। क्या हुआ, क्या कह रही है? आज उनकी शादी की सालगिरह है भाभी माँ। अच्छा, तो हमें जाना चाहिए। हाँ लेकिन कह रही हैं कि रश्मि को भी साथ लेकर आओ। अब ऐसे कैसे होगा भाभी माँ, हमारे यहाँ ब्याह से पहले लड़की ससुराल थोड़ी ना जाती है। पर अब वो खुद बुला रही है तो चलो ठीक है। अच्छा तो तैयारी हो रही है। भाभी बताइए ना, मैं कौन सा वाला ड्रेस पहनूं? ये वाली या ये वाली? अरे अभी तक तुम डिसाइड ही कर रही हो। ये अच्छी है, ये पहन लो। वैसे मानना पड़ेगा रश्मि, तुम हो तो बहुत लकी, शादी से पहले अपना ससुराल देखने का मौका मिल गया। क्या भाभी, मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं भाभी, वहाँ कैसे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, तुम बस माँ के साथ रहना। अच्छा भाभी बताइए ना, इसके साथ मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं? भाभी मैं तो कह रही थी कुछ भारी भारी पहनना चाहिए, ये वाला, लेकिन मुझे कुछ सिंपल सा पहनना है भाभी। कुछ प्लैटिनम में ये पहन लो। हाँ उतना भी भारी नहीं है, पता है शादी से पहले मुझे भी भारी गहने पसंद नहीं थे। वेरी प्रिटी। इसके साथ ही लिपस्टिक का शेड भी जाएगा, इसे भी लगाना। हाँ? आज तो पार्टी में किसी की नजर तुमसे हटेगी ही नहीं। भाभी। अक्षरा। हाँ माँ आती हूँ, रश्मि को तैयार कर रही हूँ। चलो रश्मि जल्दी से चेंज करो, सब तैयार हो गए। जी। अरे कितनी सुंदर लग रही है छोटी दुल्हन, नजर का टिक्का लगा दो इसे। एक बात करनी है तुझसे। माँ मैं अभी आई। चलो हम तो चल के बैठे। सुना, वहां पे ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा हंसना नहीं। वो लोग तुझे सबसे मिलवाएंगे, सबकी नजरें तुझ पर ही रहेगी। बहुत सोच समझ के वहां रहना, ठीक है ना? छोटी दुल्हन तू ज्यादा चिंता मत कर, चल चल बेटा चल। अरे बहू कहाँ है? माँ ये गिफ्ट्स मैंने रश्मि के ससुराल वालों के लिए रखे हैं, ठीक है ना? पूरी दोपहर बैठकर भाभी ने इसे सजाया है। अरे वाह बेटा, तुमने तो सब तैयारी बहुत अच्छी तरह कर दी। गुलाबो, ये गाड़ी में रख दो। अक्षर आज आपने आराम तो किया ना? हाँ नैतिक, मैंने अच्छे से आराम किया है, और ये गिफ्ट्स भी मैंने कमरे में बैठकर पैक किए हैं। चलिए, दादाजी वेट कर रहे होंगे। हाँ चल। ये देवरा साहब नहीं दिखाई पड़ रहे। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, एंजॉय योरसेल्फ।